दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कंपाउंड नॉलेज में। और आज हम सीखेंगे नए टॉपिक में एक नई चीज़ के बारे में जो कि बहुत ही कम लोग उसमें इन्वॉल्व हैं इंडिया के, बट वो हमारे देश का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिससे हमारी इकोनॉमी ड्राइव होती है। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में। तो दोस्तों, आपने स्टॉक मार्केट का नाम तो सुना ही होगा। तो आज हम इसके बेसिक्स पार्ट्स के बारे में और बेसिक्स नॉलेज के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। स्टॉक मार्केटिंग, आप समझिए कि पहले आप एनएससी और बीएससी, एनएससी को हम कहते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये दोनों एक्सचेंजेस हमारे इंडिया की दो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 50 इंडिया के टॉप कंपनीज के स्टॉक हैं और बीएससी में 30 इंडिया के टॉप स्टॉक्स कंपनी के लिस्टेड हैं। इन 50 स्टॉक जो कि एनएससी में लिस्टेड हैं, इन्हें निफ्टी 50 कहा जाता है और जो 30 स्टॉक्स बीएससी में लिस्टेड हैं, इन्हें सेंसेक्स का नाम दिया जाता है। निफ्टी, सेंसेक्स। निफ्टी आपने देखा कि एनएससी और सेंसेक्स बीएससी। इतना समझ में आया दोस्तों? जैसे कि हमने सीखा कि एनएससी में निफ्टी 50 और बीएससी में सेंसेक्स। तो दोस्तों, ये दोनों ही एक्सचेंजेस हैं इंडिया की जिनको सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, रेगुलेट करती है, इन पे नज़र रखती है, ब्रोकर्स पे नज़र रखती है। तो इतना समझ में आया। तो हम चर्चा करते हैं बेसिक्स के बारे में कि स्टॉक मार्केटिंग के। तो दोस्तों, पहले तो आप जानिए कि जो आप नए हैं, कुछ लोग जो इस वीडियो को देख रहे होंगे वो स्टॉक मार्केट शायद पहले से जानते हों, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इंडिया में सिर्फ 2% लोग ही स्टॉक मार्केटिंग करते हैं। ये बहुत कम रेशो है, बहुत ज़्यादा। आपको बता दूं कि पूरे वर्ल्ड में 45% लोग स्टॉक मार्केटिंग में इन्वॉल्व हैं, बट इंडिया में ये सिर्फ 2% है। इसके मेन कारण तो हम जान लेते हैं: लैक ऑफ नॉलेज, फियर फैक्टर एंड etc। तो दोस्तों, पहले तो बात करते हैं कि स्टॉक मार्केटिंग को लोग गैम्बलिंग कहते हैं, यानी कि जुआ कहते हैं। ये क्यों कहते हैं? ज़्यादातर लोग इसी कारण निवेश नहीं करते स्टॉक मार्केटिंग में। ये जुआ इसलिए कहते हैं क्योंकि 1991 के समय में या इससे पहले सेबी स्टॉक मार्केटिंग को रेगुलेट नहीं करती थी
तो बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स इसमें होने लगे। इन फ्रॉड्स के कारण स्टॉक मार्केटिंग में निवेश करना बहुत कम हो गया, क्योंकि लोग फियर में चले गए और लोग डरने लगे कि इसमें पैसा लगाना तो गैम्बलिंग है। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि स्टॉक मार्केटिंग को सेबी, एक गवर्नमेंट अथॉरिटी, जैसे आरबीआई बैंक को रेगुलेट करती है, ऐसे ही ये स्टॉक मार्केटिंग को, ब्रोकर्स को रेगुलेट करती है। तो आपको मैं बता दूं कि स्टॉक मार्केटिंग का पोटेंशियल क्या है। एफडी, आरडी, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट हम जो बैंक में करते हैं या किसी और तरह के निवेश हम करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बैंक हमें एफडी में 7% ज़्यादा और आरडी में हमें 6%, ये भी मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा मिलता है। लेकिन वो भी हमारा पैसा लॉक होगा 1 साल के लिए, 6 मंथ के लिए, तो जाके हमें ये रिटर्न मिलेगी। लेकिन दोस्तों, स्टॉक मार्केटिंग में आपको एक दिन में 50%, 100% का भी एक दिन में मुनाफा हो सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि जो स्टॉक मार्केटिंग है वो रिस्की है, लेकिन रिस्की क्यों है? क्योंकि ये काफ़ी वॉलेटाइल है। ये ऊपर नीचे इसका वैसे चलता है। इसीलिए ये काफ़ी वॉलेटाइल होने के कारण इसमें जो निवेशक हैं वो अपना पैसा गंवा भी सकते हैं, लूज़ कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। तो गैम्बलिंग क्या है, मैं आपको बताता हूँ। गैम्बलिंग ये है दोस्तों कि कई बार हम किसी से पैसा उधार लेकर इन्वेस्ट कर देते हैं। हम चाहते हैं कि हमने, मान लीजिए 1 लाख रुपए हमें किसी से उधार लिया और हमने इसे इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन और एक ही दिन में वो पैसा 1 लाख था जो 50,000 भी रह सकता है, 50,000 रह गया। तो मान लीजिए वो 2 साल वो स्टॉक नहीं चलाया, हमारे पैसे फंस गए। तो आपने पैसा किसी से लिया है तो आपको लौटाना भी है, तो आप वो पैसा फंस सकते हो। देखिए, आप उधार के पैसे से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट ना कीजिए, पहला। और दूसरा कि स्टॉक मार्केटिंग में आप जो भी निवेश करते हैं उससे पहले आपको इसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, बहुत। ज़्यादातर निवेश, आपको बता दूं कि सिर्फ 2% इंडिया का निवेश करता है। इस 2% में से 100% में से सिर्फ 2% व्यक्ति ही प्रॉफिट कमाते हैं, बाकी 98% लूज करते हैं। तो ये आपको बता दूं। लेकिन वो क्यों है? क्योंकि 98% में से ज़्यादातर लोग फ्लक्चुएट करते हैं, मार्केट को फ्लक्चुएट करते हैं। वो समझते नहीं है मार्केट को। ज़्यादातर लोग वो क्या करते हैं, कोई न्यूज़ आई तो हमने ये इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन वो न्यूज़ का इफेक्ट ज़्यादातर नहीं रहता, तो वो स्टॉक फिर नीचे आ जाता है। तो ज़्यादातर लोग न्यूज़ के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग भी करते हैं। तो आज हम बेसिक सीखेंगे, इसलिए हम सिर्फ बेसिक पार्ट के लिए ही
सीखेंगे तो हम स्टॉक मार्केट बता दूं कि एक कंपनी है, मान लीजिए जैसे कि डाबर के प्रोडक्ट्स आप यूज़ करते हैं, डाबर कंपनी। इस कंपनी के स्टॉक है, मान लीजिए आज 500 पे चल रहा है इसका स्टॉक, डाबर कंपनी का। और जब मार्केट डाउन जाती है तो इसका शेयर भी, प्राइस भी थोड़ा बहुत कम होता है। जब मार्केटिंग में सेलिंग होती है, सेलिंग मतलब जब लोग शेयर को सेल करते हैं, बेचते हैं, और बायर ज़्यादा नहीं होते किसी कारणवश से, तो स्टॉक का प्राइस नीचे आता है। इसी तरह उल्टा जब बायर्स ज़्यादा होते हैं, मान लीजिए कोई न्यूज़ आ गई और तो वो स्टॉक ऊपर जाता है, सेलर कम है। ठीक है, वैसे मार्केट चलती है। मार्केट 3 तरीके से चलती है। पहले तो एक तो ऊपर जाती है ऐसे 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 ऐसे, फिर वो साइडवेज में जाएगी ऐसे 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 साइडवेज में एक ही, और तीसरा वो नीचे आती है ऐसे। चौथा कोई वे नहीं है मार्केट के ट्रेंड का, वो 3 ट्रेंड में ही ड्रिवन होती है। जब भी आप मार्केट को देखोगे ऐसे जाएगी या ऐसे जाएगी और या फिर ऐसे जाएगी। इन तीनों ट्रेंड्स के अलावा कोई भी ट्रेंड नहीं है जो मार्केट में अवेलेबल हो, जो भी आप देखें। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर 30 साल पहले आपने विप्रो कंपनी में सिर्फ 10,000 का निवेश किया होता, तो आज आपके पास करंट रेट में 500 करोड़ रुपए होते। 500 करोड़। चलिए मान लेते कि कईयों के पास कहते होंगे भी 10,000 नहीं है, तो आपको बता दूं कि मान लीजिए आपके 100 रुपए तो होंगे, 100 रुपए भी आपने लगाए होते तो भी आपके 5 करोड़ रुपए बन जाते हैं। तो कितना पोटेंशियल है आप जान सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर व्यक्ति इसमें करोड़पति बन जाएगा या एक ही दिन में इसमें कोई करोड़पति बन जाएगा, 2 दिन में बनने नहीं। देखिए, इसको बढ़ने में काफ़ी टाइम लगता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में आपको पेशेंस चाहिए, विश्वास चाहिए और आपकी अच्छी समझ चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने स्टॉक मार्केट बेसिक के बारे में सीखा। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मुझे कमेंट कीजिए कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।